नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड एकेडमी। इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है पोलिनोमियल। हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर। आइए समझते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखो बाबू, चैप्टर 2 जो आपका मैं जो शुरू करूँगा उसमें क्या है, पोलिनोमियल है। तो पहले पोलिनोमियल समझते हैं, पोलिनोमियल होता क्या है। देखो, पोलिनोमियल उसे कहते हैं कि एक पोलिनोमियल है, ठीक है, इसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दोनों समझना जरूरी है। ये दोनों क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। देखो, इसमें क्या होता है, वेरिएबल होता है और 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होता है, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, और फिर कांस्टेंट होता है, सी होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो वेरिएबल जो पावर होता है ना, यहाँ पे जो पावर हुआ रियल नंबर, क्या होगा, रियल नंबर। ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, हमने कहा 2x प्लस 1, ठीक है। देखो, वेरिएबल दिख गया आपको, टू भी कांस्टेंट भी दिख गया, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, ठीक है। तो एक ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ये भी है। सर कांस्टेंट टर्म भी क्या अपने आप में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, मतलब दो है ना। जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है तो आपका प्लस या माइनस से तो कितना होगा, एक ही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, एक ही होगा। बट इसमें कितना टर्म है, दो टर्म है। टर्म हमेशा प्लस माइनस से क्या होता है, अलग होता है। जैसे हमने कहा कि 7x डिवाइड 4y, तो इसमें एक ही टर्म है, ठीक है ना। मैंने कहा 9x इंटू 5z, इसमें कितना, एक ही टर्म है। तब ये क्या आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने कहा 19x स्क्वायर माइनस 16y प्लस 2। देखो, एक ये आपका एक्सप्रेशन है, एक ये है, एक ये है, लेकिन क्या है, माइनस प्लस से हो गया। तो एक इसमें टर्म क्या अलग हो गए। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसमें तीन टर्म, कितना है, तीन टर्म, ये टर्म हो गया। ऐसे हम लोग टर्म को पहचानते हैं, ठीक है। अब समझते हैं, इसके पावर रियल नंबर रहेगा। तो कहोगे सर ठीक है, रियल नंबर रहेगा। तो जैसे रियल नंबर होता क्या है, ध्यान दीजिए, मैं समझाता हूँ रियल नंबर क्या होता है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर कहते हैं आर से डिनोट करते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक क्यू होते हैं, क्यू डैश होते हैं। इसको रेशनल कहते हैं, इसको इरेशनल कहते हैं। ये क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ऊपर भी इंटीजर आई, नीचे भी इंटीजर होते हैं, ठीक है। बट क्यू नॉट इक्वल टू 0। जैसे कहा हमने 2/5 कर दिया, -6/-7 कह दिया, और -8/0, ठीक है। ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। और जो आपका रेशनल नंबर नहीं है वही आपका इरेशनल नंबर है। जैसे यहाँ देखो, √2 कह दिया, √3 कह दिया, यहाँ पे 5 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पाई कह दिया 86, ठीक है। मैंने आपको समझाया रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल किसे कहते हैं। आप चैप्टर 1 में अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। और ये समझ में आ गया। तो हमने कहा ठीक है सर, एक्स के पावर 1/2 प्लस 3, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या गया, रियल नंबर आ गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे सर, ये तो क्या था, वेरिएबल है, कांस्टेंट, इसके बीच में कोई चार में से कोई एक ही आता है, ठीक है। जैसे मैं कहा 7y, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है। मैं कहा 7 डिवाइड y, इसके बीच में क्या है, डिवाइड है, ठीक है। बट ये एक टर्म रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म, ओके। ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर वेरिएबल पावर रियल नंबर आ गया तो क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। लेकिन अगर वेरिएबल के पावर होल नंबर आ जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। जैसे हमने कहा कि x के पावर 0, x के पावर 1, x के पावर 2 प्लस 3, ठीक है, इस टाइप से। यानी कि हम पॉलिनोमियल को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं होता है। ध्यान समझिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं।
लेकिन सभी पॉलिनोमियल को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कुछ ही आपका क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। बस ये डिफरेंस है। इसमें क्या होता है सर, वेरिएबल पावर क्या होता है, रियल नंबर। क्या होता है इसमें, रियल नंबर रहेगा पावर में। इसमें क्या होता है, होल नंबर रहता है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। अब समझेंगे कि पॉलिनोमियल समझ में आ गया सबको क्या होता है, कि वेरिएबल पावर क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक है, तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर वेरिएबल पावर 1 हो जाएगा, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सिंपल है। कैसे, जैसे ax प्लस बी। ठीक है, यहाँ क्या है, a एंड b क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। आगे इसमें रियल में किसे कहते हैं, x के यहाँ क्या पावर क्या है, कुछ है तो 1 है। क्या है इसके यहाँ पावर, क्या है 1 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। वेरिएबल है, इसके पावर 1 आ गया, तो ये आपका वेरिएबल है। तो वेरिएबल किसे कहते हैं, जिसका वैल्यू पता ना हो, जिसका वैल्यू पता ना हो। अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू, जैसे एक्स वाई जेड ई सी। जिसका वैल्यू पता हो उसको कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, सी से कांस्टेंट, नॉन वैल्यू। ओके, जैसे हमने कहा था 1 कर दिया, -2/5 कर दिया, 6 कर दिया, -8/7 कर दिया, etc। ये आपका क्या कांस्टेंट है, नॉन वैल्यू हो। तो इसके पावर 1 हो गया, तो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी वेरिएबल पर क्या 2 आ जाएगा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल 3 आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पावर में। सर टर्म के केस में कैसे पहचानेंगे, देखो बाबू, अगर हमने कहा एक टर्म आ गया पॉलिनोमियल का, उसको बोलते हैं मोनोमियल। 2 टर्म हो जाएगा, उसको बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल 3 टर्म हो जाएगा, उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। ठीक है, इस तरह से। ये सब बेसिक था। अब समझेंगे हम लोग कि, इसको इरेज करता हूं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखता हूं यहां पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान समझिएगा, जैसे हमने कहा कोई भी पॉलिनोमियल है, उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। जैसे एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे हमने कहा x के पावर 5 माइनस x के पावर 6 प्लस x के पावर 7 माइनस x के पावर 8। तो बताइए इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। सबसे देखो वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर ये है 8 का, आपका 8 आंसर, ये होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब समझते हैं हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बाबू। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हमने कहा x प्लस 1 कहा दिया, इसका जीरो क्या होगा। तो बाबू देखो x का ऐसा वैल्यू बताना है, ठीक है, यहाँ रखने पर इसको सॉल्व करने पर जीरो आ जाए। तो बताओ अगर हम x का वैल्यू कितना लेते हैं, -1, देखो तो, ठीक है, तो x का वैल्यू -1 लेंगे, +1 कितना, जीरो आएगा ना। तो ये होता है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो x का कितना आंसर आएगा, -1। जो -1 है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, आगे समझते हैं। जैसे हमने लिखा है, आप समझिएगा नोट में, जैसे हमने कहा px x² प्लस x -2, ये लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे जो लिखा हूँ,
पॉलिनोमियल इन एक्स के टर्म में है। क्या है? पॉलिनोमियल इन एक्स के टर्म में है, इन एक्स के टर्म में। और मैं ऐसे लिखता पी टी लिखता तो मतलब यहाँ क्या होता सर, वेरिएबल में टी स्क्वायर माइनस 5 होता। मैं टी दिखता वेरिएबल, पक्का दिखता, सिर्फ टी ही दिखता। कहोगे सर इसमें टी है नहीं, और इसमें टी छुपा हुआ है, इसमें टी छुपा है। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1, तो 5 इंटू टी के पावर 0, ठीक है। तो टी के पावर 0 तो 1 आएगा, आएगा नहीं इसमें, तो टी इसमें छुपा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि इसका मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल इन एक्स मतलब यहाँ सब एक्स रहेगा, अगर यू होता तो यू होता, टी होता तो टी होता। आगे समझते हैं। ये सब आपका बेसिक है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने से पहले ये सब बेसिक मैं बता रहा हूँ। अब जो हमें एक्सरसाइज 2.1 पढ़ना, अब मैं वो बताऊंगा क्या पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है, ठीक है, हमको इसमें पढ़ना है कि ग्राफ पर क्या बताना है, ग्राफ पर बताना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। अभी किसका बताना है? क्वाड्रेटिक का बताना है। क्या है? क्वाड्रेटिक, ठीक है, बताना है, ठीक है। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बाबू? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं सर? वेरिएबल पावर क्या होता है? 2 होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है समझते हैं। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। बट जो है यहाँ ए बी सी है बिलोंग्स टू आर होगा, और ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। आर मतलब रियल नंबर, ओके, आर मतलब रियल नंबर। यहाँ 0 नहीं होगा, कुछ भी है बट यहाँ 0 नहीं आएगा। अब समझते हैं। इस वेरिएबल पावर क्या 2 है, तो क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्या बताया था? मैंने यही बताया पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, वेरिएबल पावर होल नंबर होता है। होल नंबर किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 चलते रहेगा जहाँ तक जाए। ये होल नंबर क्या है? होल नंबर। इसके पावर होल नंबर आएगा, उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो होल नंबर आ गया 2, आपका होल नंबर है। हाँ, अब ध्यान दीजिए ग्राफ पे कैसे हम लोग समझेंगे इस पर। हाँ, अगर हमने कहा लेट y इक्वल टू पी एक्स है, तो बोला इसका जीरो मतलब कहाँ कहाँ कि पी एक्स 0 कहाँ होगा ग्राफ पर। जैसे ये ग्राफ है ऐसे टाइप से, ये क्या ग्राफ है, यही है ना। इसको बोलते हैं, ये O हो गया, ये x x डैश y, हाँ y y डैश। ऊपर प्लस होता है, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होता है, नीचे माइनस होता है। ग्राफ को पूछा है तो पी एक्स 0 होगा, तो बताइए y है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर, इसका मतलब क्या y बराबर 0। तो हमेशा देखना है x पर जो y का जो वैल्यू होता है 0 होता है। x पर इस लाइन पे y का वैल्यू क्या होता है? हमेशा 0 होता है। और ग्राफ में अगर ऐसे ग्राफ कटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ बन रहा है, यहाँ y क्या है? 0 होगा, ठीक है। चाहे हमने इसको ऐसे कह दिया, ध्यान दीजिए, हम ऐसे थोड़ा ग्राफ बना दिए इस टाइप से। यहाँ पर अगर मैं ऐसे कह दिया, तब पर भी क्या हो गया? यहाँ पर 2 पॉइंट कटा, ठीक है, तो y 0 हो जाएगा इस जगह पर x पर। तो हमने कहा बताइए इसका जीरोस कहाँ होगा, मैं पी एक्स का 0 कहाँ होगा? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो ये पी एक्स दिया हुआ, पॉलिनोमियल इन एक्स, ये x में दिया हुआ है, तो यहाँ 0 कहाँ होगा सर? y का वैल्यू 0 कहाँ होगा सर? x पर, यहाँ पर। इस पर कितना देखो, और कितना 2 है ना, हाइस्ट पावर कितना है? 2 है, तो इसका कितना जीरोस हुआ? 2 होगा। और 1 होता तो 1 होता आंसर, 1 जीरो होता। 2 है तो 2 आंसर होता है, 1 2। 3 होता तो 3 होता, 4 होता तो 4 होता। वेरिएबल देखना, पावर जितना पावर होगा उतना ही जीरोस होगा। 1 पावर होता तो 1 जीरोस होता, 2 पावर है तो 2 जीरोस। इसमें क्या इसका ये है ना, ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसे कट करेगा, एक ऊपर जाएगा एक ऐसे होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ग्राफ कैसे बनेगा? या तो a क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, या और a 0 से छोटा हो सकता है। इस केस में यहाँ पे अगर बड़ा या तो छोटा।
तो इस केस में ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे और ऐसे। इसका 2 जीरोस है, इसका भी 2 जीरोस है, यहाँ कटा। इसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल ग्राफ पर। अब देखो बाबू, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, ध्यान दीजिए, इरेज कर रहा हूँ, समझिएगा आप। नेक्स्ट, अगर मैंने कह दिया इस टाइप से कह दिया पी वाई इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसे लिख दिया। ये भी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बट किस में? इन वाई के टर्म में, पोलिनोमियल इन वाई। क्या है? पोलिनोमियल इन वाई, ये है। इसके टर्म में है, तो अब ध्यान देना, इसमें जीरो कहाँ होगा? तो इसको कहेंगे लेट, एक्स इक्वल टू पी वाई मानेंगे ग्राफ पर। तो कहेंगे पी वाई क्या जीरो पूछा है, और एक्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए। कि ग्राफ ऐसे बना, दो ग्राफ, एक यहाँ बना रहा हूँ, एक यहाँ पे, समझिएगा आप लोग, ठीक है। यानी कि अब एक्स पे नहीं, हमें वाई से मतलब है, इससे मतलब है वाई से, ठीक है। तो वाई पे क्या एक्स जीरो होता है, इस पे वाई पे एक्स क्या जीरो होगा वैल्यू, ठीक है। ऐसे भी होगा, यहाँ जीरो होगा। अगर ऐसे देगा क्वेश्चन तो हम क्या देखेंगे? वाई को देखेंगे, और वैसे दिया था क्वेश्चन इसके पहले जो बताया था तो एक्स को देखेंगे। इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल किसका? क्वाड्रेटिक का, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.1 में है, समझते हैं, आइए। 2.1 क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, बाबू याद रखिएगा, ये जो ऐसे ग्राफ का ऐसे लाइन बना है ना, इस टाइप से, इसको बोलते हैं पाराबोला। ये कहते हैं ग्राफ का ऐसे, इसको बोलते हैं पाराबोला। अब 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक ही क्वेश्चन है, समझिए। क्वेश्चन 1 का है, 1 का बुक में है, ग्राफ पे कहा है y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है, इसका जीरो पूछा है। अब x क्वाड्रेटिक क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो सकता है, पोलिनोमियल हो सकता है, ठीक है, क्यूबिक हो सकता है, पता नहीं। लेकिन पूछा है कि पी एक्स जीरो कहाँ कहाँ होगा ग्राफ पर, मतलब y बराबर जीरो। y किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल। तो फर्स्ट क्या है इसमें दिया हुआ है बुक में, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में ऐसे दिया हुआ है, इस टाइप से, बताइए यहाँ x में टच किया है? नहीं किया, इसमें जीरो आंसर कितना होगा? जीरो होगा। सेकंड देखो बाबू, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ टच कहाँ किया? हमें यहाँ पे, इसका एक होगा। यहाँ देखो, फिर ऐसे बना हुआ है। तो अब थर्ड में देखिएगा, ऐसे बना हुआ है, देखो इस टाइप से, इस टाइप से देखो, यहाँ पे 1 2 3, क्या y जीरो बोला है ना, तो हमें x देखना है, x पे 1 2 3, इसका 3 होगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग 4 5 6 बना लीजिएगा। तो हम लोग आज एक्सरसाइज, बाबू हम लोग आज क्या पढ़े? एक्सरसाइज 2.1 का कंसेप्ट भी समझे, बेसिक चीज़ बताया, क्या पढ़ना था कि ग्राफ पर पूछेगा कि जीरोस कहाँ होगा, पोलिनोमियल का पूछेगा। अगर यही मैं पूछ देता एक्स इक्वल टू पी वाई होता तो कहाँ देखते आप? वाई को देखते, बट वाई इक्वल पी एक्स है तो किसको देखेंगे आप? एक्स पर देखेंगे, एक्स पर, यहाँ पर एक भी जीरो था, यहाँ पर देखो एक्स पर एक है, यहाँ कितना है? 1 2 3, ये मत देखना, एक्स वाले पर देखना जहाँ कट किया है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर ग्राफ पाएगा तो। अगर आपको आज का जो सेशन है समझ में आया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।